छात्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई हैं वर्ष 2023-24 की, जो कि आपकी न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके कक्षा 6 संस्कृत का जो आपका पाठ नंबर 2 है, जो कि है आपका कर्ता क्रिया संबंध। तो इसका हम पूरा हल इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया गया है वो जान लेना है। प्रत्येक क्रिया का संबंध किसी न किसी कर्ता से अवश्य होता है, अतः कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष के अनुसार होती है। संस्कृत भाषा में कर्ता और वचन पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रस्तुत पाठ कर्ता क्रिया संबंध में हम कर्ता और क्रिया के विषय का सविस्तार अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम पुरुष होता है आपका, ठीक है, एक वचन, द्वितीय वचन और बहुवचन। तो सभी क्वेश्चन जो आपके आंसर जो आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पूछे गए हैं, और ये आपकी बिल्कुल न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक है। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर हमें दिया गया है क्रिया पदानी दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए का पठती यानी कि कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका क्या है, बालक पठती यानी कि बालक है वो पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर है का लिखती, कौन लिख रहा है, इसका मतलब होता है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे बालिका लिखती, यानी कौन है, जो बालिका है वो क्या कर रही है, बालिका आपकी लिख रही है। प्रातः का धावती यानी कि कौन है दौड़ रहा है, धावती मतलब होता है दौड़ना, तो ये आपका जो बालिका है वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बालिका धावती है, बालिका केवल आप लिखेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आंसर आप अच्छी तरीके से अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका दिया गया है का लिखती, यानी कि आपका कौन लिख रहा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बालक है वो लिख रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे हम बालिका लिखती। ठीक है, का खादती, तो यहाँ पर आपका आएगा बालिका खादती। तो यहाँ पर आपको बालिका लिखना है, यहाँ पर आपको बालक लिखना है। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया है का धावंती, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है अश्वधावंती, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है कि क्या को पठता, तो यहाँ पर आपको कर देना है बालक कऊ। तो जो आपका ऑप्शन सेकंड दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे निर्देश दिया गया है कि एक पदेन उत्तर लिखा था, यानी कि हमें एक पद में हमें उत्तर लिखना है। एक पदेन यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। तो अब एक पद वाले जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के हम आंसरों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके आंसर। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 है, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। तो देखिए प्रश्न 3 है कि बालका इति शब्द का लिंग अस्ति, तो इसमें आपका पुल्लिंग हो जाएगा। फिर आता है बालका किम कुर्वन्ति, तो बालका क्या कर रहा है, पठंती। तो यहाँ पर आपको आंसर अच्छी तरीके से लिख देना है पठंती। मैं यहाँ पर लिख के भी आपको बता देता हूँ जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, पठंती आपको लिख देना अच्छी तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा पठंती। इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है, जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कै विकसति ये दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कलिका। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कलिका हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है कलिका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक के आंसर हो गए हैं। अब निर्देश दिए गए एक वाक्य में उत्तर लिखा, यानी एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो अब क्वेश्चन 7 से हम एक वाक्य में आपको उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन 7 में आपका दिया गया कानि भ्रमंती, तो यहाँ पर आपको जो लिखना है आंसर वो आपको लिखना है व्यंजनानि भ्रमंती, ये आपको आंसर लिखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि चत्वारा अकारांत शब्द लिखते हैं, 4 अकारांत शब्द लिखने हैं। तो एक हो जाएगा स्व, फिर मयूरा, फिर नरा, फिर आपका बालका। तो ये आपको 4 क्या है अकारांत शब्द लिखने हैं। तो अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा और आसानी से अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपकी न्यू बुक आपको दी गई है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की वर्ष 2023-24 की, उस बुक में आप आसानी से इन सभी आंसरों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसे जरूर चेक कर लें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि चत्वारा क्रिया पदानि लिखा था, यानी 4 हमें क्रिया वाले पद लिखने हैं। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा धावती, तो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ। पहला आपका क्या हो जाएगा धावती, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा जो कि आपका पठती, तो यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा पठती, तो ये आपके 2 हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका गच्छति और रक्षति, ये 4 आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख देने हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 में आपको पूछा गया है कि तमसा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखा थे, हमें लिखना है यथा और अजा का, ठीक है। तो छात्रा, चटका, बालिका और महिला, तो ये आपको लिखने हैं क्या, अकारांत शब्द लिखने हैं। तो ये चारों लिख देने हैं आपको, छात्रा, चटका, बालिका और महिला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से आंसर को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके द्वितीय प्रश्न दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन 11 है, चित्र दृष्टवा प्रश्न नाम उत्तर लिखना है। चित्र में हमें प्रश्न दिए गए हैं, उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका का धावती, यानी कि कौन दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अश्व धावती, यानी कि जो अश्व है वो आपका क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। फिर आता है आपका को धावता, कौन दौड़ रहे हैं। तो आपको अश्व धावता यानी कि घोड़े दौड़ रही हैं। तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पर केवल सिंगल था, यहाँ पर डबल है, तो इस हिसाब से आपका आंसर भी चेंज होगा। यहाँ पर आपको लिखना था अश्व धावती, यहाँ पर अश्व धावता आपको लिखना पड़ेगा, तो तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। और यदि हमें 2 से ज़्यादा यहाँ पर दिए जाएँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें 3 घोड़े दिए गए हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो अश्वा किम कुर्वन्ति, तो अश्वा धावन्ति, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उचित शब्द चित्ता मिलनम वाक्य निर्माण कृत, यानी उचित शब्द को चित्ता मिलाना है और वाक्य का निर्माण हमें करना है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका दिया गया है। और इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है उचित शब्दम चित्ता मिलनम वाक्य निर्माण, वाक्य का निर्माण करना है। एक शब्द दिया गया आपका फलम, चटका, पुष्पाणी, मयूरो, महिला, ये शब्द दिए गए हैं आपके। तो यहाँ पर आपका दिया गया है फलम विकसंती, इससे करना है नृत्यता, पसंती, पतती और कूजती, ठीक है। अब इसमें करना क्या है वो समझिए, उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसमें यहाँ पर आपको जोड़ी मिलानी है, उससे आपका एक वाक्य बनना चाहिए। कौन सा सही होगा वो आपको यहाँ पर मिला के बताना है। जैसे कि फलम को हम मिलाएंगे पतती से, तो इस तरीके से आपको मिलाना है। यहाँ पर किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। फलम को आपको किससे मिलाना है, पतती से मिला देना है, तो ये जो आपका हो जाएगा फलम पतती बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको आगे मिलाना है। चटका को मिलाना है आपको कूजती से, तो ये चटका आपका यहाँ से जाएगा, चटका कूजती, तो ये आपका चटका कूजती हो जाएगा। फिर आएगा आपका पुष्पाणी, तो पुष्पाणी विकसंती होगा, तो इसको आपको इससे मिलाना है। फिर मयूरऊ क्या हो जाएगा आपका नृत्यता, तो इसको आपको इससे मिलाना है यहाँ पर। और महिला क्या हो जाएगी, महिला पचंती, तो इसको आपको इससे मिला देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे बच्चे होंगे 1-2 क्वेश्चन तो उनको भी देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों पार्ट नंबर 2 जो कि आपका था यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको हल करके बता दिए हैं। यदि फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद।